पिता तुल्य बुजुर्गों एवं मेरे भाइयों एवं आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा जी एवं समस्त मंचासी। तो आगे मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि कहा जाता है जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो आज से 8 दिन पहले ही हम एक चिंता में व्यस्त थे कि इतनी तेज धूप में हमारे भाई बुजुर्ग आएंगे, वो कैसे टिक पाएंगे। तो हम गाड़ी में चर्चा कर रहे थे कि भगवान की ऐसी कृपा होगी, कुछ दिन बादल छाएंगे, धूप नहीं होगी। तो वो हमारी उम्मीद पूरी हुई। और एक बात और कहा जाता है कि जब समय अच्छा होता है तब पराये अपने हो जाते हैं, और जब बुरा होता है तब अपने पराये हो जाते हैं। यह उदाहरण मैं अपने युवा जिलाध्यक्ष मूलचंद कुशवाहा जी के माध्यम से देना चाहता हूं कि अब की बार इस कार्यक्रम में इतनी मेहनत की है कि शायद इतनी मेहनत मैंने भी नहीं की होगी। तो इतनी जिम्मेदारी मैंने भाई। और आगे अभी कहना चाहता हूं कि आज जो कार्यक्रम हुआ है तो ये एक मुकेश का कार्यक्रम नहीं है, ये जो सब लोग बैठे हुए हैं उनके आशीर्वाद का ही कार्यक्रम है। क्योंकि जब कोई कुछ गलतियां हो गई हो मेरे से तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करें, क्योंकि कोई काम करते हैं तो कुछ न कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं। तो मेरे भाइयों से मैं विनती करता हूं कि अगर कोई त्रुटि मेरे से बन गई हो, किसी को सम्मान नहीं दे पाया हूं, तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करें। और आगे मैं कहना चाहता हूं, आप लोग यह न सोचें कि मुकेश जी के बुलाने पर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री नहीं आए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्रीय मंत्री हैं आज, तो हमें बड़े गर्व की बात है, क्योंकि कुछ न कुछ व्यस्तता तो रही है, इसलिए वो नहीं आ पाए। तो इस बात को उल्टा न समझे। आगे यह भी कहना चाहता हूं कि जब भगवान राम का वनवास हुआ था तो भरत को राजगद्दी के लिए छोड़ा था, पर भरत ने स्वीकार नहीं किया। तो भगवान की कड़ामूस के माध्यम से भरत ने राज चलाया था। तो मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने उपेंद्र कुशवाहा जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, उसके नाम से ही हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं, बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। बस हमें ठान लेना चाहिए। और मैं आगे यह कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे भाइयों ने बताया था कि कुछ नेताएं समाज की बात करते हैं, तो कुछ न कुछ समाज की बात तो आ ही आती है और कहना भी चाहिए। क्योंकि मैं फील्ड में चलता था तो मैं लोगों से कह देता कि भाइयों, हम नेता लोग मंच पे बैठते हैं तो पहले ही बात कर लेते हैं, भैया तुम्हारी बुराई करेंगे और कहीं दूसरे की करेंगे। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि कोई बंदा आगे बढ़ता है तो पहले घर से बढ़ता है, घर से फिर परिवार आता है और परिवार से समाज आता है, और जब समाज साथ देता है तो अन्य समाज भी साथ देता है। इसलिए मेरे भाइयों, किसी बंदे को अगर आगे बढ़ाना है तो पहले तुम्हें आगे उसको उठाना होगा, तब कोई हमारा भैया उसे आगे उठाने के लिए हमारे कंधे से कंधा बढ़ा करके काम करने के लिए तैयार होगा। और इस पार्टी में यह नहीं है कि एक समाज की पार्टी हो, सर्व समाज की पार्टी है। और आगे मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जब आपकी ताकत दिखेगी, जब आपकी ताकत दिखेगी तो सब लोग आपके साथ होंगे, आपके कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। और आगे यह कहना चाहता हूँ कि इस जीवन का सार क्या है। इस जीवन का सार है दूसरों के हित में कार्य करना ही जीवन का सार है, और तभी अपना जीवन सार्थक है। कहा जाता है पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। और एक चौपाई और है, परोपकाराय फलंत वृक्षः, परोपकाराय बहंत्रंजः, परोपकाराय ध्वंतकायः, परोपकाराय धम्मानव शरीरम। यानी दूसरों के हित के लिए वृक्ष फल दे रहे हैं, दूसरों के हित के लिए नदियां बह रही हैं, दूसरों के हित के लिए गाय दूध दे रही है, तो ये मानव शरीर भी दूसरे के हित के लिए है। और हम दूसरे का हित राजनीति से ही कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति से ही
विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं जो दूसरे के में काम करने के लायक होते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरा उद्देश्य यही है, मैंने जो राजनीति में कदम रखा है वो जनता की सेवा करने के लिए रखा है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको सेवा करवानी है कि नहीं करवानी है, ये आपको चुनना है। और मैं आगे कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में तीसरे विकल्प के रूप में उभरेगी। क्योंकि कहा जाता है, एक उदाहरण है कि जब एक ही प्रकार के व्यंजन खाते खाते मन भर जाता है तब हम अचार मांगने पे मजबूर हो जाते हैं। तो वह अचार हमारी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है। और कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता है। आज की जो बहुमत जनसंख्या दिखी है उससे स्पष्ट होता है कि हमारे मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। हमारे मध्य प्रदेश की जनता भली भांति समझ चुकी है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है। तो मेरे भाइयों, हमारी लोक समता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। अब अगर हमारे 2018 में माननीय डॉक्टर राजकुमार सिंह कुशवाहा जी मुख्यमंत्री बने तो जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे। और मैं भी कह देना चाहता हूँ कि अगर हमारी सरकार बनी तो किसानों के बिल माफ, बिजली, पानी और खाद की समस्या नहीं आने देंगे, ये मेरा भी दावा है। ये मैं राजकुमार कुशवाहा जी पे पूरा विश्वास रखता हूँ। तो समय का अभाव है और आगे यह भी कहना चाहता हूँ कि जिन भैया लोगों ने यहाँ पे इतना कीमती समय दे करके यहाँ एक आवाज पे इकट्ठे हुए तो उनके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। और कहा जाता है कि हमारा कोई नेता नहीं है, तो मेरे भाइयों मैं कहता हूँ नेता बनाया जाता है, नेता ऊपर से गिरा है और गिरेगा। कहा जाता है कि नेता ऊपर से गिरा है और गिरेगा, इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर घर से बाहर आप निकलना सीख जाओगे तो नेता आपके मैदान में होगा, नेता आपके मैदान में होगा। आगे अभी कहना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि भैया लोक समता पार्टी नई पार्टी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुकेश तेरे को इसमें क्या लाभ है। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि मेरे को धन का लाभ तो नहीं है। कहा जाता है कि संसार में अगर मान सम्मान मिल जाए तो उससे बड़ा कोई धन नहीं है। तो मैं इतना जान चुका हूँ, इस पार्टी से इतना मुझे लाभ है कि आज मैं कलेक्टर, एसपी, डीएसपी से हाथ मिलाने लायक हो गया हूँ। अगर आपको कभी भी किसी भी कोई अन्याय होता है, बस आप इतने बहुमत के साथ मेरे साथ रहिए और आप मंत्री क्या प्रधानमंत्री के काम को भी आपके साथ करके दिखा सकता हूँ। बस शक्ति है तो जनता में है, जनता नेता के पीछे है तो नेता है, और जनता नहीं है तो वो कोई नेता नहीं है, चाहे मंत्री प्रधानमंत्री क्यों न हो। तो हमारे भाई सब किसान लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, चिंता लगी हुई है घर जाने की। तो मैं अपने वक्तव्य को कम शब्दों में ही कहते हुए और आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक थोड़ी सी गलती कर चुके थे हम के जो हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष जी थे, उनके लिए हम कुछ सम्मानजनक भेंट करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पाए। तो 2 मिनट रुकिए, वो मैं भेंट करने दी।